हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पशुओं में पोषण के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में जाना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, खुद के फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं, है ना। और किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, है ना। खुद का फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। आगे इसमें देखते हैं एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, है ना। तो एनिमल्स जो होते हैं वो तो प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने भोजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स से लेते हैं, प्लांट से अपने फूड को गेन करते हैं। ठीक है। और पेड़ पौधे ईट करते हैं। ठीक है। एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे तरीके से या किसी न किसी तरीके से अपने भोजन को पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, फूड को प्लांट से गेन करते हैं खाने के लिए। ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो आपको ध्यान होगा कि जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सारे जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, ह्यूमंस भी हैं। तो ह्यूमंस है, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड की रिक्वायर क्यों होती है, भोजन की जरूरत क्यों होती है? फॉर ग्रोथ, वृद्धि करने के लिए, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, शरीर की क्रियाओं के लिए। और जो शरीर में कहीं पर कोई अगर चोट है या कोई टूट फूट है ना, कोई मतलब शरीर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, या कोई चोट है, तो उसे रिपेयर करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, फूड की रिक्वायर होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो जो एनिमल न्यूट्रिशन जो पशु पक्षी होते हैं या मनुष्य जो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं उन्हें पोषण के लिए किसकी जरूरत होती है? पोषक तत्वों की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत या आवश्यकता होती है ना। तो मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, और अलग अलग तरीके से फिर वो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने फूड को वो अलग अलग तरीके से गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, फिर उसको क्या करते हैं? बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, बॉडी में उसे उपयोग में लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। तो आपने क्लास 6th में देखा होगा कि भोजन में कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, कई तरीके के पदार्थ होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट बनानी चाहिए इसकी। The component of food such as carbohydrates are complex substance। तो जो भोजन के कंपोनेंट है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ये क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, एक तरीके के मतलब संगठित पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं। कौन? ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये आगे इसमें देखते हैं, These complex substances cannot be utilized as such। तो ये जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इन्हें मतलब कि यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसे दोबारा देखते हैं कि जो फूड के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो इसे क्या डायरेक्ट ही ग्रहण नहीं कर सकते, डायरेक्ट ही इसे काम में नहीं ले सकते। तो आगे इसमें देखते हैं, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसलिए इसे
सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। मतलब कि सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंस में, छोटे छोटे तत्वों में इसे ब्रोकन डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। किसके लिए? यूटिलाइज करने के लिए, उपयोग में लेने के लिए। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो फूड के जिस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? डाइजेशन। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाती है? पाचन क्रिया कहलाती है। डाइजेशन का मतलब पाचन। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके होते हैं भोजन को ग्रहण करने के। तो देखते हैं द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। तो भोजन को ग्रहण करने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। कहने का मतलब कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने फूड को ग्रहण करते हैं, अपने भोजन को वो अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो मधुमक्खियां हैं, जो हमिंग बर्ड हैं, ये क्या करती हैं कि प्लांट से नेक्टर को सक करती हैं। नेक्टर को हम रस भी बोल सकते हैं, इसे पराग या मधु भी बोल सकते हैं। तो ये प्लांट से क्या करती हैं कि जो नेक्टर होता है, जो रस होता है, उसे क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। ठीक है, सक यानी कि चूसना, उसे चूस लेती हैं, सक कर लेती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जबकि क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं और जो बहुत सारे ऐसे दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में अपने फीड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? मदर्स मिल्क के लिए, माता के दूध पर वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो स्नेक्स, सांप जो होते हैं, जैसे कि पाइथन होता है, वो क्या करता है? एनिमल्स को निगल लेता है। ठीक है, स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना। तो वो एनिमल्स को क्या करता है? निगलता है और उन पर क्या करता है? वो अटैक करता है। ठीक है, उन पर वो उनका वो शिकार करता है। प्रे का मतलब शिकार करना। आगे देखते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं? जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं? फ्लोटिंग नियर, उनके आसपास जो तैरते हुए, है ना। तो आसपास में जो तैरते हुए टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनसे वो अपना फीड करते हैं। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आसपास में जो फ्लोटिंग करते हुए, तैरते हुए जो टाइनी फूड पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो भोजन के कण होते हैं, उनसे वो अपना फीड करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। मनुष्य में किस तरह का डाइजेशन होता है, किस तरह का पाचन होता है, देखते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं और उसे पचाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, है ना, डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है, ठीक है, जो जिस पार्ट को यूज में नहीं लिया गया होता है भोजन के, उसे क्या करते हैं? तो फूड के उस अनयूज्ड पार्ट को, जो यूज में नहीं लिया हुआ होता है, उसका क्या कर देते हैं? मल त्याग कर देते हैं। डेफिकेटेड का मतलब मल त्याग करना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो आपने कभी सोचा है कि जो भोजन हम ले रहे हैं बॉडी में, है ना, तो उसका क्या होता है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल विच बिगन एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। तो जो भोजन हमने ग्रहण किया है, वो क्या करता है कि जो अपनी जो कैनल होती है, ठीक है, जो गुहा होती है ना, वहाँ से वो लगातार क्या करता है? फूड जो है वो पास होता है,
जो कि किससे शुरू होता है, विच बिगन्स एट द बकल कैविटी, जो मुख गुहा होती है। बकल कैविटी का मतलब मुख गुहा, तो मुख गुहा से जिस कैनल की शुरुआत होती है ना, एंड एंड्स एट द एनस, और इसका एंड जो होता है वो किस पर होता है, एनस पर, गुदा पे। ठीक है, तो समझिए कि जो भोजन है वो अपनी जो बकल कैविटी होती है ना, मुख गुहा है, वहाँ से कंटिन्यूसली क्या होता है, वो पास होता है, गुजरता है, और उसका एंड किस पर होता है, एनस पर होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, तो जो कैनल होता है, जो गुहा होती है, वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। ठीक है, उसे अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा गया है। द बकल कैविटी है ना, एक तो हो गई बकल कैविटी, मुख गुहा, फूड पाइप और इसोफेगस भोजन नलिका, स्टमक अपना पेट हो गया, आमाशय, स्टमक का मतलब आमाशय अपना पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम, और इसका एंड किस पर होता है, रेक्टम पर। तो रेक्टम का मतलब मलद्वार, एंड द एनस, और इसका एंड किस पर होता है, रेक्टम पर और एनस पर एंड होता है। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये एक कोई लंबा पाथ नहीं है, एक ये लंबा कोई रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये मतलब जिस तरह से ये बताया गया उस तरीके से ये ऐसा कोई लंबा पाथ नहीं है। इसका क्या होता है कि ये जो पार्ट होते हैं ये एक दूसरे से बने हुए होते हैं, है ना, आपस में ये बने हुए होते हैं, और ये जिस फॉर्म में होते हैं उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, है ना। तो ये जो पाचन का जो क्षेत्र होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, पाचन का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। ठीक है, ये सारे पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, पाचन का क्षेत्र बनाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, और इसे हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो जो फूड होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होने के लिए ये क्या करता है कि जो वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स जो हैं, है ना, उनसे ये क्या करता है, गुजरता है, और उनसे गुजरते हुए ये क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands। ठीक है, तो ये जो इनर वॉल होती है स्टमक की, है ना, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, और जो वेरियस ग्लैंड्स होती हैं, है ना, अलग अलग तरह की जो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या होती हैं, ये कैनल से जुड़ी हुई होती है, गुहा से जुड़ी हुई होती हैं, सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, है ना, जैसे कि जो हमारी श्वेत ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब श्वेत ग्रंथियां जहाँ पे सलाइवा बनता है, ठीक है, लार बनती है, लार ग्रंथियां। द लीवर, है ना, हमारा जो यकृत होता है, लीवर मतलब यकृत, एंड द पैनक्रियास जो अग्नाशय है। ठीक है, पैनक्रियास मतलब अग्नाशय ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, लीवर, यकृत ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स जो श्वेत ग्रंथि होती है, जो लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं, जो पाचन के लिए काम में आता है जूस। ठीक है, उसका सिक्रीशन करती हैं, उसका स्राव करती हैं। तो हमने देखा कि जो स्टमक की जो इनर वॉल होती है ना, अंदर की जो उसकी परत होती है, और जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो अलग अलग तरह की जो ग्लैंड्स होती हैं, ये आपस में एसोसिएटेड होके, ठीक है, आपस में मिलके किससे मिली हुई होती हैं,
ये कैनल से मिली हुई होती हैं, ठीक है। जो गुहाएं होती हैं, ठीक है, जो कैनल होती हैं उनसे ये मिली हुई होती हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गई, है ना, लार ग्रंथियां जो हो गई, लीवर हो गया, ठीक है, यकृत और पैनक्रियाज हो गया, अग्नाशय, ठीक है, और ये मिली हुई होती है। और क्या होता है, इनसे डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रेट होता है, उसका स्राव होता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये जो पाचक रस जो होता है, ये जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो पाचन का जो क्षेत्र होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं, है ना, ये क्या करती हैं, आपस में मिलके, मतलब पाचन का क्षेत्र और ग्रंथियां आपस में मिलके क्या करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं, पाचन की क्रिया का एक सिस्टम बनाती है पाचन क्रिया। तो ये आपस में मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमें ये जानना है कि ये जो फूड है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसके अलग अलग पार्ट में जाके ये मतलब इसका क्या होता है, तो आगे हम देखते हैं इसमें। तो इससे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें देखते हैं कि इसमें शुरुआत होती है, बकल कैविटी है, ये स्ट्रक्चर जो है बकल कैविटी, इसमें सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, लार ग्रंथियां हैं, ये इसोफेगस है, भोजन नलिका, ठीक है, ये लीवर है, यकृत, ये गाल ब्लैडर है ना, जिसे पित्त की थैली कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, ये है स्टमक, ठीक है, आमाशय, ये है पैनक्रियाज, अग्नाशय, फिर इसमें ये जो है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और ये जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये है इसमें रेक्टम, और ये है इसमें एनस। अब इसमें आगे देखते हैं द माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है, मुंह और जो मुख की जो गुहा है उसके बारे में देखते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, भोजन को शरीर के कौन से पार्ट से ग्रहण किया जाता है, माउथ से, मुंह से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। तो ये जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस होती है ना, ये क्या कहलाती है, ये इंजेशन कहलाती है, अंतर्ग्रहण करना, ठीक है। आगे देखते हैं, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उस भोजन को क्या करते हैं, उस फूड को हम चबाते हैं। च्यू मतलब चबाना, किसके द्वारा, जो हमारे दांत होते हैं, है ना, टीथ से हम क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, भोजन को चबाते हैं, और क्या करते हैं, उसे ब्रेक इट डाउन कर देते हैं, उसे मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेज में हम उसे क्या करते हैं, ब्रेक इट डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। भोजन को जो ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है ना, वो तो कहलाती है इंजेशन, अंतर्ग्रहण। फिर हमने जो भोजन लिया है माउथ में, उसे टीथ क्या करते हैं, उसे हमारे दांत क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और ठीक है, उसे हम चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, ठीक है। हर एक जो टूथ है ना, हर एक जो प्रत्येक जो दांत होता है वो क्या होता है, रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, ठीक है। एक उसका सेपरेट सॉकेट होता है ना, उसके अंदर वो होता है इन द गम्स, और उसमें क्या होता है, गम्स होते हैं, ठीक है। गोंद जैसी स्ट्रक्चर, गोंद जिसे हम कह सकते हैं कि गोंद जैसा कोई मटेरियल होता है, उसके अंदर वो टूथ जो होता है वो क्या होता है, रूटेड होता है, ठीक है, लगा हुआ होता है। आगे देखते हैं, मतलब कि जो दांत होते हैं वो एक ही, मतलब एक ही उनकी रूट नहीं होती है, एक ही उनकी जड़
नहीं होती है, मतलब उनका जो बेस होता है वो एक ही नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। उनके लिए अलग अलग सेपरेट सॉकेट होते हैं जिसमें गम होता है ना। तो उनकी अलग अलग रूट होती है, अलग अलग उनका मतलब कि पार्टीशन वो अलग होता है, ठीक है। एक ही उनकी बेस, उनका एक ही बेस नहीं होता है, अलग अलग उनका आधार होता है, बेस होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और जो अपने दांत होते हैं उनके अलग अलग तरह के, ठीक है, वेरी का मतलब अलग अलग तरह के, अपीयरेंस का मतलब आकार होते हैं, है ना, और परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और उनके क्या होते हैं, अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, अलग अलग तरह के उनके फंक्शंस होते हैं। अलग अलग तरह के जो दांत हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उनका आकार अलग अलग तरह का होता है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो क्रियाएं हैं, है ना, फंक्शंस जो हैं वो भी कैसे होती है, वो भी अलग अलग होती है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो उनके क्या है, उस हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो फिगर 2.3 में ये दिया हुआ है, देखते हैं इसे। ये देखिए, इस फिगर में अरेंजमेंट दिए गए हैं टीथ के, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो आगे के जो होते हैं ये इंसिजर होते हैं, फिर इसके जस्ट पीछे जो होते हैं वो कैनाइन होते हैं, कैनाइन के जस्ट पीछे होते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के जस्ट पीछे होते हैं मोलर। तो इस तरह के से अलग अलग डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं और उनकी अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस होती हैं, और ये इनके अलग अलग नेम हैं, ठीक है। फिर इसमें अब आगे देखते हैं। द फूड पाइप, इसोफेगस भोजन नलिका। द स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस, ठीक है। तो जो ग्राइंड किया हुआ जो फूड होता है ना, ठीक है, तो जो निकला हुआ या जो ग्रहण किया हुआ जो फूड होता है वो भोजन नलिका से गुजरता है, ठीक है। फिर आगे इसमें देखते हैं, लुक एट फिगर 2.2। हमने 2.2 जो फिगर है उसे अभी देखा। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो भोजन नलिका होती है वो कहाँ से शुरू होती है, जो हमारी गर्दन होती है, नेक जो होती है हमारी, उसके साथ में शुरू होती है। आगे इसमें देखते हैं, एंड द चेस्ट, है ना। तो जो फूड पाइप होती है वो गर्दन के साथ शुरू होती है, गर्दन से शुरू होती है और चेस्ट के साथ होती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, है ना। तो भोजन जो होता है वो क्या होता है कि मूवमेंट के द्वारा धकेला जाता है। जो फूड पाइप की जो वॉल होती है ना, उसके में जब क्या होता है कि मूवमेंट होता है ना। भोजन जो नलिका होती है उसकी जो वॉल होती है उसमें क्या होता है कि जब गति होती है, जब मूवमेंट होता है, तो जो भोजन होता है वो नीचे की तरफ धकेला जाता है, उसे इस मूवमेंट के द्वारा उसे पुश किया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। फिर क्या होता है कि इस मूवमेंट से क्या होता है कि ये जो भोजन होता है वो किस में चला जाता है, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, ठीक है, आहार नलिका जो होती है, अपना आहार नाल होता है, उसमें चला जाता है, एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, ठीक है, और इस भोजन को फिर नीचे की तरफ धकेला जाता। क्या हुआ कि जिस फूड हमने ग्रहण किया, ठीक है, ग्रहण करने के बाद में उसमें क्या होता है, फूड हमने जो लिया है, खाया है, फिर उस फूड का क्या होगा कि जो हमारी फूड पाइप होती है, जो भोजन नलिका होती है, उसकी जो वॉल होती है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है ना, गति होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो नीचे की तरफ चला जाता है ना। और ये किस में जाता है, ये सबसे पहले हमारी जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, उसमें जाती है, फिर उससे ये नीचे की तरफ धकेला जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। कई बार क्या होता है कि हमारा जो फूड है ना, उसे जो हमारा पेट होता है, हमारा जो स्टमक होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उस फूड को हमारा पेट स्वीकार नहीं करता है, और क्या करता है,
फिर वॉमिट हो जाती है, वो मतलब कि उल्टी आ जाती है ना। जो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारे पेट में नहीं पचते हैं, वो पेट में वो सूटेबल नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं हमारे स्टमक के लिए, तो उसे हमारा स्टमक क्या कर देता है, एज अ वॉमिट बाहर निकाल देता है, उल्टी से वो बाहर निकाल देता है फूड को। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, है ना। तो ये आपने देखा होगा कि मतलब खाने के बाद में वॉमिट हो गई, है ना, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स के साथ में और टीचर्स के साथ में डिस्कस किया जाना चाहिए। तो इसमें आगे देखते हैं द स्टमक, ठीक है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक कैसा होता है कि थिक वॉल्ड बैग होता है, एक मोटा थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटन जे। तो इसकी शेप कैसी होती है, फ्लैटन जे के जैसी होती है, मतलब कि चपटे, या हम कह सकते हैं कि समतल जो जे शेप होता है उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। किसकी, जो स्टमक होता है उसकी। और इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये कैसा होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है ये, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आहार नाल होती है, उसका ये खुला हुआ पार्ट होता है। वाइडेस्ट यानी कि खुला हुआ, और कैसा होता है, ये चौड़ा पार्ट होता है इसका, है ना, खुला हुआ चौड़ा पार्ट होता है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. ये क्या करता है, फूड को रिसीव कर लिया, भोजन को ग्रहण कर लिया, है ना, किससे, और फिर क्या होता है कि फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड, है ना, और फूड पाइप से ये किसी एंड पर गया, एक फूड पाइप के एक छोर पे गया, है ना, जो हमारी भोजन नलिका है, फूड को मतलब रिसीव किया, है ना, जो ग्रहण किया हुआ फूड है वो फिर फूड पाइप से होते हुए एक छोर पे गया, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और फिर ये किस में खुलता है, जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें खुलता है ये, ठीक है, एट द अदर। और उसके जो बाकी और दूसरे पार्ट होते हैं उसमें ये जाता है, ठीक है। जो रिसीव फूड है वो फूड पाइप से होते हुए एक छोर पे जाता है, फिर वहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और उसके और जो पार्ट होते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और उसके जो दूसरे और पार्ट्स जो होते हैं उसमें ये जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक की जो अंदर की परत होती है, इनर लाइनिंग मतलब अंदर की जो परत होती है, सिक्रेट्स म्यूकस, सिक्रेट्स मतलब कि श्रावित करना म्यूकस को, है ना, चिपचिपा जो होता है एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, जिसे म्यूकस बोलते हैं। तो स्टमक की जो इनर वॉल है उससे क्या होता है, इनर जो उसकी परत होती है अंदर की, उससे म्यूकस सिक्रेट होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो सिक्रेट होता है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, और पाचन के लिए जो जूसेस होते हैं वो सिक्रेट होते हैं, किससे, स्टमक की जो अंदर की जो परत होती है उससे। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, स्टमक की जो अंदर की परत होती है उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, है ना। तो जो एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है कि भोजन के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाते हैं, है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो उन जीवाणुओं को, उन बैक्टीरिया को ये एसिड क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। आगे इसमें देखते हैं, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, है ना। और ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, जो स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है उसे एसिडिक कर देता है।
है ना, अम्लीय बना देता है। एसिडिक का मतलब अम्लीय। एक तो क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये फूड के साथ में जो बहुत सारे बैक्टीरिया जाते हैं, जीवाणु जो जाते हैं, उनको मारने का काम करता है, और ये स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम जो होता है उसे बनाता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम बनाता है। फिर आगे देखते हैं, एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और ये क्या करता है कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसमें भी ये उसकी जो क्रियाएं होती हैं, है ना, डाइजेस्टिव जूस के जो कार्य होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर भी वो हेल्प करता है, मदद करता है। कौन? जो एसिड होता है वो। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे तत्वों में ये प्रोटीन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, कौन? ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है, ये जो पाचक रस होता है ये। आगे इसमें देखते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ये कैसी होती है कि ये हाईली कॉइल्ड होती है ना, मतलब कि घेरे बनाई हुई है, एक बड़ी सारी स्ट्रक्चर ये होती है, और ये कैसी होती है, घेरदार होती है, कॉइल्ड होती है, और कैसी होती है, एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, और ये कैसी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत, कैसी होती है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि ये बहुत ही घेरदार या हम कह सकते हैं घुमावदार स्ट्रक्चर होती है, और ये कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये क्या करती है कि लीवर से और जो पैनक्रियाज है उससे जो सिक्रेशन निकलता है उसे रिसीव करती है। जो हमारा यकृत होता है और जो हमारा अग्नाशय होता है उससे जो श्रावण निकलता है, ठीक है, जो उससे सिक्रेशन निकलता है उसे ये क्या करती है, रिसीव करती है, प्राप्त करती है। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट्स जूसेस। ठीक है, इसके जो वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये भी क्या करते हैं, जूसेस सिक्रेट करते हैं, श्रावित करते हैं। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। जो हमारा यकृत होता है ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है ना, रेडिश ब्राउन कलर की ग्रंथि होती है हमारी, ये जो हमारा ये जो लीवर होता है ये। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है जो हमारा एब्डोमन होता है उसके राइट साइड में, है ना, उसके दाहिनी तरफ, ऊपर की तरफ, है ना, दाहिने साइड में, उसके ऊपर की तरफ, अपर पार्ट में ये सिचुएटेड होता है। ये जो लीवर होता है ये वहाँ पे स्थित होता है ना। मतलब कि जो हमारा लीवर होता है वो कैसे कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है हमारी, है ना, और ये एब्डोमन के जो दाहिनी तरफ, राइट साइड के ऊपरी भाग में होता है। आगे देखते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, क्या ये जो लीवर होती है ना, ये जो लीवर ग्लैंड है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये क्या करती है, बाइल जूस सिक्रेट करती है ना। इससे क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस का मतलब है पित्तरस। ठीक है, इससे बाइल जूस जो है, पित्तरस जो है वो श्रावित होता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, और फिर ये क्या होता है कि एक थैली में स्टोर्ड हो जाता है ना, एक थैली के द्वारा इसे स्टोर किया जाता है। सैक मतलब थैली, थैली जैसी स्ट्रक्चर, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो ये जो थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, सैक जो होता है, ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली जिसे कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये जो बाइल जो निकलता है इसका बहुत ही
डाइजेशन में क्या होता है, इसका बहुत ही अहम रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसके लिए? जो फैट होती है ना, हमारे जो बॉडी में जो फैट होती है, वसा जो होती है, उसे पचाने के लिए जो बाइल होता है, जो ठीक है, बाइल जूस जो होता है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर आगे इसमें देखते हैं, द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और जो पैनक्रियाज होती है, जो अग्नाशय जो ग्रंथि है, हमारी ग्लैंड है, ये कैसी होती है? बड़ी होती है और कैसी होती है? क्रीम कलर की होती है। और ये कहाँ पे होती है? लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ये स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ होती है। तो आपने अभी क्या समझा? तो आपने अब तक जाना कि जो लीवर होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, और ये एब्डोमेन के राइट साइड होता है एब्डोमेन का, ठीक है, जो दाहिना तरफ होता है, उसके ऊपर की तरफ अपर पार्ट पे सिचुएटेड होता है। और इससे क्या होता है? बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो कि किस में स्टोर होता है? एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक सैक होती है, जिसके अंदर ये स्टोर होता है। और उस सैक को क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और किस में होता है? ये जो फैट होती है ना, जो वसा होती है, उसके डाइजेशन के लिए, उसके पाचन के लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? जो गाल ब्लैडर होता है, इसका। और हमने फिर इसके बाद में देखा, जो पैनक्रियाज होती है, कैसी होती है? क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। और ये कहाँ होती है? स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ होती है। अब इसमें आगे देखते हैं, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो ये जो पैनक्रियाज से जो निकलने वाला जूस है ना, वो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है ना, इनको क्या करता है? चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, है ना। इसे किस में चेंज कर देता है? सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है, या हम कह सकते हैं इसे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। कौन? जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियाज से सिक्रीट हुआ है, श्रावित हुआ है ना, उसके बारे में ये बताया गया है कि ये कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट है ना, और जो प्रोटीन है, इसे सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है, बदल देता है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juice completes the digestion of all components of the food। ठीक है, तो जो ऊपर जो डाइजेस्टिव फूड होता है, वो कहाँ पहुंच जाता है? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो स्मॉल छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके लोअर पार्ट में पहुंच जाता है जो डाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के छोटे वाले भाग में ये पहुंच जाता है। वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि भोजन के जो सारे कंपोनेंट होते हैं, है ना, उसे क्या करता है? ये जो इंटेस्टिनल जूस जो है ना, इंटेस्टाइन से जो जूस सिक्रीट हो रहा है, उसे वो जो जूस होता है, वो क्या करता है कि भोजन के जो सारे कंपोनेंट होते हैं, उसे डाइजेस्ट कर देता है, उसका डाइजेशन कर देता है, पाचन कर देता है ना। क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे भी क्या होते हैं कि जूस सिक्रेट होते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट broken into simpler sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, है ना, and proteins into amino acids। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो किस में ब्रोकन हो जाता है? वो सिंपल शुगर में, है ना। सिंपल जो साधारण जो चीनी होती है, सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो सिंपल क्या करता है? जो सिंपल शुगर होती है ना, वो तोड़ के क्या करता है? सिंपल शुगर को किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। फिर जो फैट होती है, वो क्या करती है? फैट्स इनटू फैटी एसिड। और जो वसा होती है, वो फैटी एसिड को में बदल देती है, फैट को
वसा जो होती है, फैट होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो सिंपल शुगर होती है उसे किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। फैट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में, और किस में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत के द्वारा अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब कहाँ से, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन होती है, जो आते हैं उनकी जो वॉल है ना, और उनमें जो ब्लड वेसल्स है उससे क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव फूड जो है ना, वो पास हो रहा है, गुजर रहा है, वहां से निकल रहा है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होती है, ये एब्जॉर्प्शन कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, पचित जो भोजन होता है वो वहां से पास हो रहा है। ठीक है, वहां से निकल रहा है, गुजर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है एब्जॉर्प्शन। फिर आगे इसमें देखते हैं, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर वॉल जो होती है, अंदर की वॉल जो होती है, उसमें हजारों की संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। मतलब अपने अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। आउटग्रोथ्स मतलब कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है। फिंगर लाइक मतलब अंगुली जैसी स्ट्रक्चर, है ना। तो दीज आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस, है ना। अगर इस सिंगुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये विलस होगा, और जब प्लूरल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये होगा विलाई। तो ये क्या कहलाते हैं, ये विलाई कहलाते हैं, है ना। मतलब विलस मतलब कि शरीर के अंदर के किसी भाग से बाहर की ओर जो अंकुर जैसी स्ट्रक्चर जो होती है ना, या मतलब महीन छोटा सा जो अंश जो बाहर की तरफ निकलता है वो क्या कहलाता है, विलस कहलाता है ना। और अगर ये खूब सारे हों, प्लूरल फॉर्म में हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो इस विलाई का इंटेस्टाइन में क्या रोल है, तो ये आपने सोचा है, आप तो इसे आपने अनुमान लगाया है कि जो हमारी आंतें होती हैं उसके अंदर ये विलाई जो होता है, फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ होती है, इसका क्या रोल होगा, इसका क्या काम होगा। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो ये विलाई क्या करता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना, तो जो सरफेस एरिया होता है उसे इंक्रीज करने का काम करता है, उसे बढ़ाने का काम करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे अवशोषित करने के लिए, पचित जो भोजन है उसे अवशोषित करने के लिए विलाई क्या करता है, जो सरफेस एरिया होता है उसे इंक्रीज कर देता है, उसे बड़ा कर देता है, या आप कह सकते हैं हम उसे बढ़ा देता है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, है ना। तो जो प्रत्येक जो विलस होता है, ईच विलस जो होता है उसका जो नेटवर्क होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, और एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, है ना। और कैसा होता है कि उसमें जो स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, है ना, जो रक्त नलिकाएं जो होती हैं छोटी छोटी, वो क्या होती हैं कि उस सरफेस में, ठीक है, उस सरफेस में क्लोज होती हैं, बंद होती हैं, है ना। जो विलस होता है ये क्या होते हैं, थिन होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे जो रक्त नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर उनकी जो सरफेस होती है, उनकी जो सतह होती है उसके अंदर ये क्लोज होते हैं,
बंद होते हैं। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, है ना। और ये जो सतह होती है विलाई की, ये क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं, पचित भोजन के जो पदार्थ होते हैं, उसे ये अवशोषित करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि विलाई कैसे होते हैं, विलस कैसे होते हैं कि ना थिन होते हैं ये, ठीक है, पतले होते हैं। और इनकी जो सरफेस होती है ना, इनकी सतह के अंदर क्या होते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं होती हैं, है ना। या हम कह सकते हैं इसकी सतह किससे ढकी हुई होती है, इसकी सतह में क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। इसके ऊपर जो सरफेस होती है ये क्या करती है, विलाई की जो सरफेस होती है ये डाइजेस्टेड फूड जो मटेरियल होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करती है। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो विलस होते हैं वो थिन होते हैं, है ना। और क्या होते हैं कि इसकी जो सरफेस होती है इसके अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं, पचित भोजन के जो पदार्थ होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने का काम करती है, अवशोषित करने का काम करती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स। तो फिर जो एब्जॉर्ब किए हुए जो सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करती है ना। मतलब कि भेजने का काम करती है टू डिफरेंट ऑर्गन्स, जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो अलग अलग अंग होते हैं, है ना, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और क्या कौन काम करती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, पहले तो जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। फिर उसे क्या करती है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है, मतलब भेज देती है। फिर आगे देखते हैं, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जहां पे इनका क्या होता है, यूज होता है, किसमें, बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज बनाने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। किनका, जो एब्जॉर्ब जो सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, जिन्हें ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब किया है, जिन्हें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट किया है, तो उनका क्या होता है बॉडी में, वो क्या करते हैं कि बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, है ना, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें बनाने का काम करते हैं। सच एज द प्रोटीन्स, जैसे कि प्रोटीन, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जिसकी बॉडी में क्या होती है, आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है, यानी कि समावेश करना या आत्मसात करना जिसे हम कहते हैं, है ना। एसिमिलेशन मतलब कि जिसमें समावेशन हो जाए, है ना, तो ये क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy are released, है ना। तो सेल्स में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसे क्या किया जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में तोड़ा जाता है। जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में उसे किसमें, तो उसे ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसे ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। किसमें, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में ब्रेक डाउन किया जाता है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये जब ब्रेक डाउन की जब प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है।
द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो बचा हुआ जो फूड होता है ना, जो अपचित जो भोजन होता है और जो अनएब्जॉर्ब्ड होता है, जो जिसका अवशोषण नहीं किया गया होता है, एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वो किस में प्रवेश कर जाता है, किस में एंटर करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी आंत होती है, उसमें चला जाता है। ठीक है, बाकी का को तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया ना, ब्रोकन डाउन हो गया, ब्रेक है ना, ब्रेक डाउन हो गए, मतलब तोड़ दिए गए, किसमें जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि किस में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में ब्रेक डाउन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है। और क्या होता है कि उसके बाद का जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचित जो भोजन होता है और जिसका अवशोषण नहीं किया गया होता है, वो किस में चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, हमारी जो बड़ी आंत होती है, उसमें चला जाता है। फिर इसमें देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है ये कैसी होती है, स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी छोटी आंत होती है, उससे कैसी होती है, छोटी होती है। देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी आंत होती है, वो नाम से ही बड़ी होती है, बाकी जो उसकी जो साइज होती है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, हमारी जो छोटी आंत होती है, उससे छोटी होती है। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वो कैसी होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, वो लार्ज होती है। और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कैसी होती है, वाइडर होती है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होती है, छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन is to absorb water and some salts from the undigested food material, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स, है ना, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अपचित जो भोजन उनके जो पदार्थ होते हैं, उनसे पानी को और उनसे नमक को एब्जॉर्ब करने का ये काम करती है। कौन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये है ना। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है, उससे ये क्या क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर को और जो साल्ट्स होते हैं उसे ये एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi solid feces। ठीक है, तो जो बचा हुआ वेस्ट जो होता है, अपशिष्ट जो होता है, वो किस में चला जाता है, वो रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम मतलब मलाशय में चला जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेज, और ये सेमी सॉलिड फीसेज के रूप में, ये मतलब अपशिष्ट के रूप में रेक्टम, जो हमारा रेक्टम होता है, मलाशय होता है, उसमें ये रहता है। द फिशल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। तो जो फिशल मैटर होता है, जो अपशिष्ट होता है, इसे एनस के द्वारा टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाता है। गुदा के द्वारा इसे बाहर टाइम पर निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजिशन। तो ये क्या कहलाता है, इजिशन कहलाता है, निष्कासन कहलाता है। आगे इसमें देखते हैं, आगे इसमें है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, उसमें से अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।